तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे, फैसला आज एनसीओसी करेगी। इम्तिहानात के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। वबा से एक दिन में मजीद 43 अमवात, 4323 नए केसेस। पंजाब और इस्लामाबाद में 80 साल से जायद बुजुर्गों की वैक्सीनेशन घरों पर होगी। मुल्क भर में 65 साल से जायद उम्र के शहरियों की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। लाहौर में एक्सपो सेंटर के बाद PKLI में भी वैक्सीनेशन का आगाज। सिंध हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों पर पाबंदी का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं दोनों सूबों से बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर को बंद किया जाए। लोग आते जाते रहे तो सिंध में वबा फैलने का खदशा है। विफाकी हुकूमत से दरखास्त है कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगाई जाए। सूबे में बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता और इतवार के दिन की पाबंदी भी लगा दी। इत्तलाक 9 और 10 अप्रैल की शब होगा। सिंध में जुमा और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज, कारोबार बंद रहेगा। सिंध हुकूमत का जेल के कैदियों की कोरोना वैक्सीनेशन का भी फैसला। एक्सप्रेस न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। एनसीओसी ने गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाने की सिफारिश कर दी। एक्सप्रेस न्यूज ने मुसलसल 2 रोज से गैर मुल्कियों को वैक्सीन ना लगाने का मामला उठाया था। आज से गैर मुल्कियों की वैक्सीनेशन का आगाज होगा। DHO इस्लामाबाद ने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को आगाह कर दिया। 60 साल से जायद उम्र के गैर मुल्कियों और गैर मुल्की हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाए। गैर मुल्कियों की वैक्सीनेशन बारे प्रोफार्मा भी जारी। कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी या मुफ्त तकसीम की जाए, सेनेट में कसरत राय से करारदाद मंजूर। JUI की पेश करदा करारदाद में कहा गया दुनिया में वैक्सीन की कीमत 1500 जबकि पाकिस्तान में 8400 मुकर्रर की गई। सेनेटर शरी रहमान ने कहा पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन मुफ्त, यहाँ कीमत मुकर्रर की गई। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कोरोना किसी सियासी जमात का मसला नहीं, इस पर सियासत ना की जाए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का शिराजा बिखरने लगा, दरारें मजीद गहरी। सेनेट में ऑपोजिशन 2 हिस्सों में बंट गई। सेनेट इजलास से पहले PP और आजाद ऑपोजिशन के अलग अलग इजलास। ऐवान बाला में नून लीग का अलग नशिस्तों का भी मुतालबा। एक बार फिर यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। PDM की 5 जमातों ने अलग ग्रुप के लिए चेयरमैन सेनेट को दरखास्त दे दी। बाप से वोट लेने पर पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज भी जारी कर दिया गया। 7 रोज में जवाब मांगा गया। शाहिद का खान अब्बासी कहते हैं पंजाब में भी हुकूमती अराकीन पकड़ ले तो हमजा शहबाज वजीर आला बन सकते हैं। एतमाद अगर टूट जाए तो इत्तेहाद नहीं चलते। चीनी सट्टेबाजों के खिलाफ 1 विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी। वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई में कमी के लिए कमर कस ली। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले शुगर माफिया के खिलाफ पहली बार जामे एक्शन हो रहा है। सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। रमजान में अवाम को चीनी सस्ते दामों मुयस्सर होगी। वजीर आज़म ने तर्जुमानों को PDM पर बात करने से भी रोक दिया। हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की हिदायत। मीडिया से मुतालिक अमूर पर खसूसी कमेटी बना दी। कमेटी हुकूमत कारकर्दगी और बयानी से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर इजलास करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कठपुतली हुकूमत के बायस मुल्क की मुआशी सूरत हाल अबतर है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा। सूरत हाल यही रही तो हालात पर काबू पाना मुश्किल होगा। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। जमशेद रोड पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजिम 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम दफ्तर से बॉन्ड्स बैंक ले जा रहा था। 6 मुलजिमान ने लूट मार की और फरार हो गए। पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब की चीनी मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त और फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने कहा मुकर्ररा निर्ख पर चीनी फरोख्त न करने वालों का स्टॉक कब्जे में लेकर नीलाम कर दिया जाएगा। महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएं।
महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बिलों में टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार। फी यूनिट टैरिफ पर ₹1.95 सेमाही एडजस्टमेंट, 80 पैसे माजी के वाजबात की एडजस्टमेंट, 43 पैसे एफसी सरचार्ज लागू। नीलम जेलम सरचार्ज भी 10 पैसे फी यूनिट लिया जा रहा। ₹35 पीटीवी फीस भी वसूल की जा रही। पीक आवर और ऑफ पीक में भी मद में अरबों रुपए इकट्ठे किए जा रहे। 300 से 700 यूनिट तक सारिफिन की तादाद 80% है। फी यूनिट बिजली ₹19.55 में पड़ती है। हुकूमत ने IMF शराइत पर आइंदा महीनों में बिजली ₹4.5 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी भी कर रखी है। नैब अफसरदानी के खात्मे के लिए अपनी कोशिशें दुगना करें, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की हिदायत। कहा, नैब मुल्क को कानून के मुताबिक करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरज़्म है। शवाहिद पर मबनी एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शादाब खान अनफिट, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से बाहर। बाएं पांव में इंजरी के बायस 4 हफ्तों का आराम। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसला कुन वनडे बुध को खेला जाएगा। बलूचिस्तान की अहम कौमी शाहराहें ब्लॉक। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए सड़कों पर, गाड़ियों की लंबी लाइनें। मालबरदार ट्रॉलर और मुसाफिर फंस कर रह गए। कोयटा, ज़ियारत और मस्तूंग समेत दीगर इजला में हड़ताल। पाक ईरान शाहरा को दालबंदीन के मकाम से बंद कर दिया गया। पंजाब मेन शाहरा भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे, फैसला आज MCOC करेगी। इम्तिहानात के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। 8% से ज्यादा कोरोना केसेस शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे मजीद बंद रखे जा सकते हैं। जराए के मुताबिक ये अहम खबर दे रहे हैं आपको। तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे, फैसला आज MCOC करेगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस से मजीद 43 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 4323 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 61,450 तक पहुंच गई। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बार फिर आवाम से कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील की है। जब तक ये वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। तंग और गुंजान जगहों में और जहां रश हो उसको अवॉइड करें। वबा के पेश नज़र बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है, जो 10 से 25 अप्रैल तक हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी जिला भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 यौम की पाबंदी लगा दी है। पाबंदी हफ्ता और इतवार को होगी। एहतियाती तदाबीर को मौसर बनाने के लिए सिंध में 8वीं जमात तक क्लासेस मंगल से अगले 15 रोज के लिए मुअत्तल रहेंगी। दूसरी तरफ SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हुकूमती कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। अहम खबर देंगे आपको। सिंध हुकूमत ने बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता और इतवार के दिन की पाबंदी लगा दी। इत्तलाक 9 और 10 अप्रैल की शब होगा। सिंध में जुमा और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज, कारोबार बंद रहेगा। सिंध हुकूमत का जेलों में कैदियों की कोरोना वैक्सीनेशन का भी फैसला। आम खबर दे रहे आपको। लॉकडाउन का इत्तलाक 9 और 10 अप्रैल की शब होगा। सिंध में जुमा और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस की शरह 5% तक जा पहुंची। हुकूमत सिंध ने बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी 9 और 10 अप्रैल से 25 और 26 अप्रैल की शब तक होगी। पाबंदी का इत्तलाक बैनुल सूबाई माल बरदार गाड़ियों पर नहीं होगा। तिबी और दीगर हंगामी खिदमात की नकलो हमल पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। साथ ही सिंध भर में जुम्मे और इतवार को लॉकडाउन होगा। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और उसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसानात को जो है वो कम किया जा सके।
इधर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने जेल के कैदियों की कोरोना वैक्सीन शुरू करने का फैसला कर लिया। वैक्सीनेशन का मरहला कल 7 अप्रैल से शुरू होगा। इधर सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 308 कोरोना के नए केसेस सामने आए। अब तक सूबे में वबा से 4510 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वकील लॉ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सेनेट में नून लीग और जेयूआई ने अलग नशिस्तों का मुतालबा कर दिया, जबकि कोरोना वैक्सीन की कीमतों में कमी या मुफ्त वैक्सीनेशन की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर हो गई। हुकूमती अरकान ने करारदाद की मुखालफत कर दी। तफसील बता रहे हैं वकास अहमद। सेनेट में कोरोना वैक्सीन की मुफ्त या असल कीमत पर फराहमी से मुतालिक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। So the resolution is passed. कामरान मुर्तजा ने कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन के हवाले से करारदाद पेश की और एक मुतालबा भी किया। Private firms and has fixed the price at the rate of rupees 8,400 per 2 doses, as against the international market price of rupees 1,500. The House therefore urges upon the government to provide either free of cost anti-corona vaccine to the general public or as per original international market price. सेनेटर शिबली फराज ने ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये साबित करना चाहती है ऑपोजिशन कि ये गुड स्पिरिट में नहीं काम कर रही, ये सियासत खेल रही है। ये तो कोई भी एक खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं इस लफ्ज को नहीं मानता हूं, इसको आप पोस्टपोन करें 1 हफ्ते के लिए, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इजलास में पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल 2021 की मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई। सेनेटर रजा रबानी ने बिल में सेनेट के इख्तियारात बढ़ाने और आइन के आर्टिकल 166 में तरमीम का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द करते हुए इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।